नमस्कार, राधे राधे। आप सभी को रक्षाबंधन के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। श्रावण पूर्णिमा को कजरी पूर्णिमा भी कहते हैं। श्रावणी कर्म तथा रक्षाबंधन भी इस दिन मनाए जाते हैं। बुंदेलखंड में श्रावणी पूर्णिमा के दिन सायंकाल को कजरी का जुलूस निकाला जाता है। पूर्णिमा से एक सप्ताह पूर्व श्रावण शुक्ला नवमी को कजरी बोई जाती है। 7 दिन तक निरंतर सायंकाल के समय धूप तथा आरती की जाती है। गेहूं या जौ को बोकर ऐसे स्थान पर रखते हैं जहां धूप हवा की विशेष गति न हो। हवा तथा धूप न लगने से कजरी का रंग पीला रहता है। इस कजरी बोने वाली नवमी का नाम ही कजरी नवमी है। जिनके यहाँ कजरी बोई जाती है वहाँ पुत्रवती स्त्री व्रत रखती है। उस दिन गांव की स्त्रियां कजरी बोने के लिए किसी विशेष स्थान से मिट्टी लाने जाती हैं। उस स्थान पर छोटा मेला सा लग जाता है। यह मिट्टी दोनों या खप्परों में भरी जाती है। जिस कोठे में कजरी रखनी होती है वहां दीवार पर भगवती का प्रतिमा सूचक चित्र बनाया जाता है। उसके पास हल्दी से मणि या मकान, बालक सहित पलना, नेवले का एक बच्चा तथा स्त्री का चित्र भी चित्रित किया जाता है। इसी चित्रकारी का नाम नवमी है। इस नवमी की पूजा करके स्त्रियां कजरी बोती हैं, गीत गाती हैं तथा कथा कहती हैं। आज के इस वीडियो में इस व्रत और पूजन की 2 प्रचलित कथाएं एक साथ आपको श्रवण कराते हैं। आइए कथा सुनते हैं। पहली कथा के अनुसार एक बांझ स्त्री ने नेवला पाल रखा था। उस नेवले को वह पुत्र के समान समझती थी। भगवान की कृपा से वह स्त्री गर्भवती हो गई। 9 माह बाद उसने सुंदर बालक को जन्म दिया। पुत्रवती होने पर भी उसने नेवले के प्यार को कम नहीं होने दिया। नेवले को वह बड़ा पुत्र मानती रही। एक दिन उसने अपने पुत्र को पालने में लिटाया और जल भरने चल दी। बालक की रक्षा के लिए नेवला वहाँ रहा। उसके चले जाने के बाद एक काला सांप मकान के किसी कोने से निकला और पालने की ओर झपटा। नेवला उससे भिड़ गया। काफ़ी देर लड़ने के बाद नेवले ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब वह स्त्री पानी भरकर लौटी तो नेवला अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करने के भाव से उसकी तरफ लपका। स्त्री ने नेवले को खून से लथपथ देखकर अनुमान लगा लिया कि इसने उसके बेटे को मार डाला है। उसने आओ देखा न ताओ पानी से भरा घड़ा धड़ाम से नेवले पर दे मारा। नेवला वहीं दम तोड़ गया। जब वह भीतर कमरे में गई तो दृश्य देखकर बड़ी हैरानी हुई। उसका बच्चा पालने में सो रहा है। पास ही काला अजगर टुकड़ों टुकड़ों में विभक्त होकर मरा पड़ा है। उसे अपने किए पर बड़ा पश्चाताप हुआ। वह अपनी मूर्खता पर सारा दिन रोती रही। देवयोग से उस दिन श्रावण शुक्ला नवमी थी। दोपहर के बाद उसकी पड़ोस ने कजरी बोने की मिट्टी लाने के लिए आईं। वह रो रही थी। स्त्रियों ने कारण पूछा तो उसने सारी घटना कह दी। स्त्रियों ने उसे खूब समझाया। उसने उस दिन भोजन भी नहीं किया था। स्त्रियों ने उसे समझाया, इस प्रकार आज तेरा नवमी का व्रत हो गया, हमारे साथ चलो, मिट्टी ले आएं। जहाँ नवमी लिखी जाएगी वहाँ नेवले की वीरता तथा स्वामी भक्ति का चित्र बनाकर पूजन करो। हम भी प्रति नवमी इस नेवले की पूजा किया करेंगे। इस प्रकार उस स्त्री ने सारी स्त्रियों से मिलकर नवमी पूजन किया। तभी से इस व्रत का प्रचलन हुआ है। इस दिन माता दुर्गा की आराधना तथा पूजा भी की जाती है। इसी प्रकार एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक स्त्री का नाम कारी बहू था। एक बार कजरी नवमी के दिन उसने पड़ोसियों से पूछा कि आज के दिन क्या करना चाहिए। पड़ोसियों ने बताया, आज व्रत करके सायंकाल में नवमी के पूजन तथा दान पुण्य का विशेष महत्व है। घर पहुंचकर वह चादर लपेटकर चारपाई पर लेट गई। दोपहरी हो गई। पतिदेव लौट कर आए तो खाना नहीं बना था। उन्होंने कारण पूछा तो वह बोली, आज मेरा व्रत है। पति बेचारा बार बार भोजन बनाने का आग्रह करता रहा।
पर वह अपने प्रण से न टली। अंत में पति देवता पत्नी की नज़र बचाकर कोठरी में छिप गए। पति को गया जानकर वह स्त्री उठी, बाजार से 2 गन्ने लाकर चूसने लगी। फिर उसने 2 रोटियां बनाई और उन पर घी लगाकर खा गई। थोड़ी देर बाद उसने घी तथा शक्कर से सेवइयां बनाकर खाईं। इतने पर भी जब उसकी भूख शांत न हुई तो उसने खिचड़ी बनाई और घी डालकर खाने लगी। इस प्रकार भली भांति पेट पूजा करके वह नवमी के पूजन की तैयारी में लग गई। वह नवमी लिखना नहीं जानती थी। उसने गोबर घोला और दीवार पर पोत दिया। फिर स्नान करके नवमी की पूजा करने बैठ गई। पूजन में बैठकर कहने लगी, नवमी माई बिड़ई खाएगी। कोठरी के भीतर बैठे उसके पति ने उत्तर दिया, यह सुनकर वह आश्चर्यचकित रह गई कि नवमी बोलती क्यों है। उसने फिर कहा, 9 बासी 9 तासी के चूरे खाएगी। कोठरी से फिर आवाज आई, हाँ। तब उसने गांव में जाकर स्त्रियों से कहा, मेरी पूजा से प्रसन्न होकर मेरी नवमी मुझसे बातें कर रही है। मैं जो पूछती हूँ उसका जवाब देती है। स्त्रियों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने पूछा, तुमने कैसी नवमी लिखी है जो बोलती है? उसने कहा, मैं नवमी लिखना तो जानती नहीं, मैंने तो सिर्फ गोबर से पोत दिया था। सारी स्त्रियां उसके घर पहुंच गईं। उन्होंने नवमी से प्रश्न किया, नवमी माई 9 बेड़ई खाएगी? कोठरी से तुरंत उत्तर मिला, हाँ। इस पर स्त्रियों को ईर्ष्या होना स्वाभाविक था। वे तो बड़े भाव से नवमी का पूजन करती थीं, फिर भी उनकी नवमी बोलती न थी। इस फुहड़ औरत की नवमी बोलती है, यह आश्चर्यजनक बात थी। स्त्रियां लौट गई। उस फुहड़ औरत ने बिड़ई भी खा ली। फिर वह चारपाई पर बिस्तर लगाकर लेट गई। सायंकाल के समय उसका पति कोठरी से निकला। बाहर होकर खांसा खांसा घर के भीतर आया। उसने दरवाज़ा खटखटाया। पत्नी ने करवट बदलकर भीतर से कहा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कैसे उठूं? करवट बदलते ही चारपाई चरचराई तो बोली, सुनते नहीं हो, मेरी पसलियां बोल रही हैं। पतिदेव किसी न किसी तरह किवाड़ खोलकर भीतर आए। स्त्री ने पूछा, तुम जिस गांव जाने वाले थे वहां गए या नहीं? पुरुष ने उत्तर दिया, नहीं गया। रास्ते में एक बड़ा सर्प मिल गया था, इसी से लौट आया। स्त्री ने पूछा, सांप कितना बड़ा था? पुरुष ने कहा, जितना बड़ा गन्ना होता है। स्त्री ने फिर पूछा, वह सरकता कैसे था? पुरुष ने कहा, जैसे खिचड़ी में घी। इतना कह उसने स्त्री को सिर के बालों से पकड़कर घसीट घसीट कर पीटना शुरू कर दिया। वह बेहोश हो गई। उसका रोना चिल्लाना सुनकर पड़ोसने वहां आ पहुंची। स्त्रियों ने कारण पूछा तो वह बोली, क्या बताऊं, नवमी की पूजा हुई और क्या हुआ। यह दोनों पौराणिक एवं प्रचलित कथाएं हैं जो मान्यताओं में हैं। हम सब पर परमात्मा की कृपा हमेशा बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे। आप सभी को पुनः एक बार रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।